हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के आईपीओ के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए और करंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। आइए तो फिनो पेमेंट बैंक्स के बारे में जिससे पहले हम डिटेल में बात करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए तो पहले बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के बिजनेस क्या है, उसके क्या फंडामेंटल्स हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक का इनकॉर्पोरेशन ईयर 2017 में हुआ था। सो करंटली फिनो पेमेंट्स बैंक इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोइंग फिनटेक कंपनी विच इज ऑफरिंग वाइड पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो प्रोवाइड कराते हैं डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी आपका लोन भी हो जाता है, कभी कभी रिचार्जेस भी होते हैं। इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इट इज़ इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ बिजनेस। तो अगर हम इसके मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें, क्या इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले आता है करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कराने में हेल्प करता है। इट इशू डेबिट कार्ड एंड उसके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें इसका रोल है। और इट ऑल्सो फैसिलिटेट इन डोमेस्टिक रेमिटेंसेज में, और इट हेल्प्स इन ओपन बैंकिंग फंक्शनैलिटीज़। apart from that it also helps in withdrawing and depositing cash, और apart from that कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में भी। अगर हम बात करें इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है, मेनली जो इसका रेवेन्यू जनरेशन है वो किस चीज़ पे रहता है, देन रेवेन्यू जनरेशन के लिए दिस कंपनी रिलाइज ऑन फीस एंड कमीशन फ्रॉम देयर मर्चेंट नेटवर्क एंड स्ट्रेटेजिक कमर्शियल रिलेशनशिप। जो हमने कहा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी लोन की, अगर ये थर्ड पार्टी लोन किसी को दिलाते हैं किसी बैंक के थ्रू, तो जो उस पर कमीशन और उसकी फीस होती है, सो वो इस फिनो पेमेंट्स बैंक और या फिर कोई पेमेंट बैंक, जो भी पेमेंट बैंक्स होते हैं उनके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स होता है। अगर इसका हम देखें, कंपनी इज टारगेटिंग दैट पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच इज़ फिनेंशियली लिटरेट और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम क्रिसिल की रिपोर्ट के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल दिस कंपनी हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ माइक्रो एटीएम्स एंड थर्ड हाईएस्ट डिपॉजिट ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अभी तक की अगर इस कंपनी की जर्नी देखें तो बहुत अच्छी जर्नी रही है लास्ट 4 ईयर्स में। क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे पेमेंट बैंक्स जो फाउंड हुए थे 2017-18 के आसपास, अराउंड 40 to 50% अब बंद हो चुके हैं, बट ये कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के। अगर अब तक की बात करें, अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये कंपनी इस ही साल प्रॉफिटेबल हुई है। अगर 2019 की बात करें, इसने 623 मिलियन का लॉस दिखाया था, वहीं 2020 ईयर एंड में 320 का लॉस दिखाया था, बट मार्च 2021 के इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिखाया है 204 मिलियन का दिखाया है। अगर इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो इट हैज़ ए यूनिक डीटीपी। डीटीपी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप, जो कि एक अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड दे फोकस ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और इन हाउस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्टीज़ हैं ये लोग। और अगर हम बात करें, दे आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक, और जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। इसकी जो मैनेजमेंट टीम है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर आईपीओ डिटेल की बात करें तो आईपीओ विल बी ओपनिंग ऑन 29 अक्टूबर, वहीं 2 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली जो रिटेलर्स जो बैंक्स होते हैं वो 2 बजे तक अलाउ करते हैं, तो आप 1 से 2 बजे के करीब में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीन की क्या इसका सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, 10 रुपीज़ पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 566 से 577 है। 577 इज़ अ कट ऑफ प्राइस। अगर हम कट ऑफ प्राइस के हिसाब से बात करें तो इसका जो पीई बन के आता है, इसकी जो वैल्यूएशन बन के आती है, पीई इज समवेयर अराउंड 380 का पीई बन के आता है, जो अगर हम बोले तो हाई वैल्यूएशन है। बट आजकल के जो जैसे सिंघवी जी बोलते हैं, नए ज़माने का जो बिज़नेस है, नए ज़माने के बिज़नेस की जो वैल्यूएशन है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे जोमेटो हो, चाहे नायका हो, चाहे या फिर आने वाला जो आईपीओ हमारा एक पेटीएम है उसमें भी, उसकी भी वैल्यूएशन थोड़ा हाइयर साइड पे है। 25 शेयर का इसका लॉट है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें 25 शेयर ही करनी पड़ेगी जो एक लॉट में आएगा। दोनों पे लिस्ट हो रहा है बीएसई एनएसई पे। इशू साइज जो है 1200 करोड़ के आसपास का है, जिसमें 300 करोड़ का फ्रेश इशू है और 900 करोड़ इज द ऑफर फॉर सेल। फिनो पेमेंट बैंक की आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने से पहले, अगर आप पेटीएम मनी में डीमैट अकाउंट अपना खोलना चाहते हो तो हम आपको उसका बेनिफिट्स बता सकते हैं। देन पेटीएम इज ऑफरिंग नो हैसल इन ओपनिंग अकाउंट ऑनलाइन, एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फ्री डिजिटल केवाईसी। इस प्रोवाइड कराने के बाद के अलावा पेटीएम इज ऑल्सो ऑफरिंग 3 months फ्री प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन।
और उसके अलावा 300 रुपीज़ तक का ये एक फ्री ब्रोकरेज प्रोवाइड करा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी तरफ से आपको बेनिफिट आएगा वो आप हमारे टेलीग्राम, जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें हम डेली के इंट्राडे कॉल्स और इंट्राडे सेंटिमेंट्स बताते हैं मार्केट के, देन यू कैन गेट ए चांस टू एंटर इनटू दैट फॉर ए मंथ फॉर फ्री। I will put the invitation link or I will put the Paytm payments referral link in the description। आप उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए तो बात करते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस आईपीओ के लिए, फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए। इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले आता है कि ओपन डेट जो हम बात कर चुके हैं 29 अक्टूबर को ओपन होगा, 2 नवंबर को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन 9th of November वाइल इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स इज ऑन 10th of November। अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपका पैसा 9 से 10 के बीच में कट जाएगा, और अगर आपको नहीं अलॉट होता है तो 10 की शाम तक आपके अकाउंट में वो पैसा वापस बेसिकली अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 11 नवंबर तक ये क्रेडिट हो जाएंगे इसके शेयर्स, और लिस्टिंग इसकी होगी 12th of November की। आगे बात करें अगर इस आईपीओ के लॉट के बारे में, जो हमने बात करा 25 एक लॉट साइज में 25 शेयर्स हैं, और हम एज ए रिटेल आप मैक्सिमम 14 ही अप्लाई कर सकते हैं। 325 शेयर्स टोटल होंगे विच विल अमाउंट टू 1,87,525 रुपीज़। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इशू से पहले प्रमोटर्स की 100% होल्डिंग है, और इशू के बाद 75% रह जाएगी। अब एंकर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एंकर इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छी ही आई है, इतनी बुरी नहीं आई है इसकी। फिनो पेमेंट्स बैंक की टोटल जो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था 29 है, वाइल शेयर्स विच वर अलॉटेड टू देम इज 93,37,641 विच इज अमाउंटिंग टू 540 करोड़ के आसपास। अगर एग्जैक्ट फिगर बताए तो 538.78 करोड़। जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं विच हैज़ अप्लाइड एज एन एंकर इन्वेस्टर्स, उनमें से आता है फिडेलिटी फंड्स, इन्वेस्को, बीएनबी परिवार फंड्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ डीआईएस एंड एफआईएस एज वेल। सो आई विल पुट ए लिंक ऑन एंकर इन्वेस्टमेंट की लिस्ट जो भी बीएससी पे अपलोड हुई थी। आई विल पुट ए लिंक ऑन दैट इन डिस्क्रिप्शन। आप उसको क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, अभी तक कोई डिमांड नहीं देखी गई है फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए ग्रे मार्केट में। कोई जीएमपी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट अगर जीएमपी रिकॉर्ड होगा तो आई विल अपडेट दैट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन माई ट्विटर ग्रुप। यू कैन फॉलो मी ऑन दैट। तो अब बात आती है क्या इस इशू में अप्लाई करना चाहिए। मैं पर्सनली आई विल नॉट अप्लाई इन दिस इशू, क्योंकि मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ, तो लिस्टिंग गेन ज़्यादा होने की संभावना इसमें थोड़ा कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आप इसको थोड़ा नीचे खुलते हुए भी देख सकते हैं, और मे भी ज़्यादा प्रीमियम में खुलते हुए नहीं देख सकते, मतलब प्रीमियम में भी ज़्यादा प्रीमियम में नहीं खुलता तो वो भी देख सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई नहीं करना है। आई एम ऑल्सो नॉट अप्लाइंग इट फॉर लिस्टिंग गेन्स। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।